वेपन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई हैव चेंज दी वो सेटिंग्स। अगर कोई पर्सन आएगा तो आप एंटर कर लीजिएगा। हाँ 5 मिनट वेट कर लेते हैं ना। मेरे हिसाब से 6 ही पर्सन्स थे, एक पारस थे, वो ज्वाइन कर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके। ठीक है। आगे का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि आपको क्या करना है। तो जो आप रेफरल कर रहे हो उससे सिर्फ जो अगर आपने इनकम अगर आप क्या अगर आप इनकम नहीं करना चाहते, अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, अगर आपको जब आप रिटायर्ड हो जाते हो आपकी एज 50-60 पहुंच जाती है, तो आपको फ्यूचर्स के बारे में तब भी आपने अगर थोड़ी सेविंग्स करनी है, अगर आप बैंक में सेविंग करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है। अगर आप उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो किसी ऐसी कंपनी में, अगर आप सीख के अभी सीख के अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, जो चीजें मैंने सिखाऊंगा अभी आगे जो सीखोगे आगे के सेशन में जो सीखोगे उन चीजों को सीख के अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा कि आपका फ्यूचर ना सेफ हो जाएगा, एक सिक्योर हो जाएगा कि आप जब 50 के एज पे या 60 की एज पे पहुंचोगे ना, तो आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। आप खुद का आपके पास इतनी ज्यादा अर्निंग होगी, आपके पास इतने ज्यादा शेयर होंगे कि आप उनको तब भी अगर बेचोगे ना तो उनके प्राइस आपको इतना ज्यादा मिल जाएगा, आपको इतनी ज्यादा उनसे अर्निंग रहेगी कि वो आपके लिए बहुत रहेंगे। अगर मैं अभी आपको बता के चल रहा था कि 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपीज का अगर आप मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 1200 रुपये इन्वेस्टमेंट को कह रहा हूँ। कोई ऐसी कंपनी के शेयर पिक कर लो जिनके शेयर्स के प्राइस बहुत हाई नहीं है, कुछ इतने ही है, 1000 रुपीज के हैं या फिर 1200 के, ठीक है, इतने के हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि वो कंपनी, देखा अभी आपने देखा कि कंपनियां जैसे जैसे ग्रोथ कर रही हैं वैसे वैसे वो प्रॉफिट ज्यादा दे रही है। मतलब अभी 18% आपने अभी सभी ने देखा कि 18% कंपनी ने दिया था। ठीक है। तो 18% मैं मान के चलता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मैं 30 साल बाद, 30 ईयर्स के बाद मैं 30 ईयर्स तक मैं 1200 1200 जो है इन्वेस्ट कर ही जाऊंगा। ठीक है। इसमें एक SIPS मिल जाएगा आपको। क्या होता है कि आपका जो हर महीने 1200 रुपये कट हो जाता है, 1200 रुपीज ना हर मंथ जो है अपने आप बैंक से डिडक्ट हो जाता है, अगर आपको परमिशन देनी होती है बस। ठीक है। वो भी आपको वो चीज भी मिल जाएगी, आपको हर मंथ जो है आपको 1200 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप उसको बीच में कभी रोकना चाहो जैसे 5 साल बाद 10 साल बाद, तो आप वो भी रोक सकते हो अगर आप उसे रोकना चाहो तो। अगर अगर आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन जैसे स्टार्टिंग में कोई बच्चा एजुकेशन किसी फील्ड में जाता है, किसी डॉक्टर फील्ड में जाता है या फिर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है ना, तो उसका एक गोल होता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है, वो चीज। तो अगर हम ट्रेडिंग वाले अगर बिजनेस इसमें ट्रेडिंग में आ रखे हैं, इसकी नॉलेज में आ रखे हैं, तो अगर हम इसमें भी करें, अगर हम इसमें ट्रेडिंग में आ रखे हैं तो इसका अगर गोल सेट करें हम, ठीक है, अगर हम इसमें भी गोल करें कि हमें 10 साल बाद गाड़ी लेनी है, ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि हमें 10 साल बाद गाड़ी लेनी है, ठीक है, अगर भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने 10 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो अगर मैं 18% ही लगा के चलता हूँ, ठीक है, मेरे को 18% ही रिटर्न आएगा, मैंने 10 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा किसी कंपनी पे कि मेरे को 10 साल बाद गाड़ी मिल जाए। कि अगर मैं मान के चलूँ इसको, मैं 3000 रुपये पर मंथ, 3000 रुपीज पर मंथ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। ठीक है। अगर आप 3000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उस कंपनी से 18% जो है मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। आपने रिटर्न भी देख लिया कि आपको मैंने रिटर्न का भी बता दिया कि आपको रिटर्न कहाँ से देखनी है, कैसे देखनी है। ठीक है, वो चीज़ भी आपको वहाँ पे मिल गई। ठीक है। अगर आपको देखो मैंने 3000 ही की है ना, 3000 रुपीज सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट की है। मंथली वो आपके बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट भी हो सकते हैं अगर आप करवाना चाहो, अगर आप मैन्युअली उसको करना चाहो हर मंथ तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। आपने 3 मंथ में कितने लगाए,
3,60,000 रुपए अपने डिपॉजिट किए, ठीक है, जो आपने ट्रेडिंग के लिए डिपॉजिट किए, ठीक है। आपको रिटर्न में कितना मिलेगा, उसका जो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी वो 10 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है। आप किसी भी गाड़ी को ले सकते हो, 10 लाख रुपए तक की कोई भी गाड़ी। आपको जो टोटल अर्निंग हुई है 360 से देख लो, आपको डबल अर्निंग हुई है। आपने 3,60,000 रुपए लगाए हैं, आपको 6,48,000 रुपए मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज 10 लाख रुपए मिला है आपको, 3,60,000 पे आपको 10 लाख मिला है, एक्सक्यूज मी तो विपिन, आपको 6,48,000। हाँ हाँ। मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया, प्लीज कंटिन्यू करिए, मेरे पास एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, ठीक है। पोस्ट आप ओके। हैं, सबके डाउट्स लेके क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। जी 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 ओके। बिल्कुल। जी। तो अभी आपने देखा कि 3 लाख रुपए, हमने 3,60,000 जो हमने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। तो हमें फ्यूचर वैल्यू इसकी मिल गई 10 लाख रुपए, सिर्फ 18% रिटर्न पे। ये कंपनी ज्यादा भी दे सकती है, अगर कंपनी कम भी दे रही है ना तब भी मैं मान के चलूँ। अगर कंपनी 12% भी दे रही है, कंपनी 12% दे रही है, तब भी हम मान के चले, तब भी हमें 3,60,000 पे 3,60,000 लगाएंगे और हमें 7 लाख रुपए करीब मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज अगर आप इस तरह से चलो, अगर आप एफडी करवाते हो तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना कि एक तो हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया में शेयर मार्केट को ना जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसने इतना बुरा बना दिया है ना कि लोग इस पे पैसा लगाना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि ये चीज सही नहीं है, इसमें लॉस होता है, इसमें अगर पैसा डूब गया तो कुछ भी लॉस नहीं होता आपका। अगर होता भी है ना तो ज्यादा नहीं होता। अगर आपने लाख रुपए भी लगाए हैं, 1,000 2,000 रुपए हो जाएगा। पर वो कुछ टाइम बाद ना ऐसा होता है कि वो कंपनी, अगर आपने उस कंपनी पे माइंड के साथ, अगर आपने सोच के पैसे लगाए हैं ना कि इसकी ग्रोथ अभी तक हो रही थी, तो अभी डाउन चलेगी तो आगे भी ग्रोथ होगी। अगर थोड़ी बहुत डाउन जा भी रही है ना तो आगे होगी उसकी। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी पहले से ग्रोथ हो रही है तो आगे जाके डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर हर एक कंपनी के शेयर्स जो हैं आगे आगे उसका प्राइस बढ़ता ही जाता है। अगर आप गोल्ड को लेके चलो, अगर गोल्ड पे लगा दें, गोल्ड पे कुछ टाइम पहले 30,000 20,000 इतना था, ठीक है। आज से कुछ 5-6 साल पहले या 7 साल पहले गोल्ड का प्राइस 30,000 10 ग्राम, ठीक है। और अब उसका प्राइस चल रहा है 50,000, ठीक है। तो कितने साल में, 5-6 साल में उसमें इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अभी गोल्ड का प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए रखें, अगर आप पेशेंस रख के रखें, ठीक है, अगर आपको 10 साल 12 साल के लिए रख दे गोल्ड को, अभी भी खरीद के 50,000 का गोल्ड अगर आप गोल्ड खरीद के रख लें इस टाइम भी, तो अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू देखोगे ना, अगर आप 10 साल बाद 20 साल बाद, तो इसके प्राइस ना इंक्रीज हो चुके होंगे। पर अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसमें पैसे लगाते हैं, तो अगर आप तो गोल्ड से भी मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल इतना ज्यादा पैसा मिलता है आपको। तो ये चीज हो जाती है। और इसके बाद ये चीज मैंने बता दी आपको। एक और कंपनी का मैं नाम बताता हूँ आपको। अगर आपको कंपनी के नाम देखने हैं ना कि कौन कौन सी कंपनी को हम देखें, तो आप ना मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना या फिर ग्रुप में ना मैसेज कर देना कि मुझे ना कंपनी के नाम बता दो पे, जहाँ जिनको मैं सर्च कर सकूं, ठीक है। तो अगर आप आईटी फील्ड से हो, ये तो हो गए नॉर्मल जो हम डेली लाइफ कंपनी है, ठीक है, जो डेली डेली हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनकी कंपनी होगी। अगर आप आईटी कंपनियां देख रहे हो, आईटी सेक्टर देख रहे हो, आईटी में हो गए एचडीएफसी, जैसे एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी में कि अगर आप एचडीएफसी को खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट कैप देखनी पड़ेगी। मतलब इस टाइम 8,36 करोड़, 8,36,951 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे इस एचडीएफसी बैंक को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये मार्केट कैप आपको यहाँ से भी समझ आ गई, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको ये अभी से, अगर मैं 1 साल पहले का अगर मैं इसको बताऊं ना कि इसकी मार्केट कैप 1 साल पहले, अगर जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं एचडीएफसी की जब मार्केट कैप देखी थी तो ये 5 लाख करोड़ थी, 5 लाख करोड़। अब ये 8 लाख करोड़ हो चुकी है। देखो आप खुद सोच सकते हो कि 1 साल में इसमें कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है, कितना इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह से अगर आप आईटी फील्ड से हो तो आप एचडीएफसी बैंक पे लगाओ, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट पे है कि आप कौन सी फील्ड में, अगर आप डॉक्टर वाली फील्ड में हो। अगर मैं आपको एक इंफोसिस दिखाता हूँ, एक इंफोसिस करके है, इंफोसिस इंफोसिस लिमिटेड, ठीक है। ये भी है,
अगर मैं इसके बारे में दिखाऊं आपको तो इसका भी आप देख सकते हो, इसकी ऑनरशिप देख सकते हो, ठीक है। आप ऑनरशिप, ये आपको सारा 5 स्टार, आपको स्टार मिल जाएंगे, आपको प्राइस चार्ट मिल जाएगा, आपको पीई चार्ट मिल जाएगा। पीई मैंने आपको समझा दिया कि पीई क्या चीज़ है। देखो पीई इसका स्टार्टिंग क्या था, 21 रुपीज था पीई। पीई मतलब 21 मल्टीपल की, उसमें अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है ना, अगर हमें इसमें 36 42 का, देखो अगर आप यहाँ पे देखते हो इसका पीई रेट देख सकते हो आप, 37 है। मतलब ये एक सेफ है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेफ सेफ कंपनी हो जाती है एक तरह से, क्योंकि हमें इससे रिटर्न भी ज्यादा आ रही है। देखो 42 आ रही है एक शेयर पे, अगर हम इतने का, और 36, और मार्केट कैप भी देख सकते हो आप, पीई भी देख सकते हो। आपने पीई चार्ट देख लिया, ठीक है। तो अगर आप, मैं इसको, इसका ग्रोथ दिखाऊं, इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो आप, ठीक है। आप इसकी सेल देख सकते हो कि पिछले 5 साल में 9%, 3 साल में 11% होगी, और पिछले 1 साल में 8% जो सेल ग्रोथ है इसकी, जो इसके अकाउंट ओपनिंग की होगी या फिर कुछ ऐसे। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो इसकी, तो प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो आप 5 साल में, पिछले 5 साल में 7% थी, 3 साल में 3% होगी, और पिछले 1 साल में देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है एकदम से। तो अगर कोई कंपनी ऐसी भी होती हैं जो एकदम से बढ़ जाती हैं, तो वहां पे कुछ, वो तो किस्मत की बात होगी। वहां पे आपको लक पे डिपेंड लक पे डिपेंड हो जाता है कि आपको उस कंपनी से बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये जो आज मैंने ये चीजें समझाई है ना, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है। इसमें इंफोसिस में है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, एल&टी इन्फोटेक है, कंपनीज के नेम है। तो ये, अगर ये आपको साथ साथ में कंपनियां कंपैरिजन में मिल जाएंगी। टीसीएस कंपनी होगी, ये 12 लाख करोड़ के हैं इसके वो जो एमसी है, विप्रो है, इसकी कंपनी के आप देख सकते हो शेयर्स के प्राइस, कितने शेयर हैं, वो चीज सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। आप इस साइट को खोलो, ठीक है, इसके बारे में आप देखो, समझो। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट अगली मीटिंग होगी जब ना, तो उसमें मैं आपको ना कुछ और चीजें बताऊंगा, पीई के बारे में बताऊंगा कि पीई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको पीई के बारे में समझाऊं ना, अगर कैलकुलेशन में अभी पीई की समझाऊंगा ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपके ऊपर से ही निकल जाएगा। तो अभी हम इस मीटिंग को ना इतना ही रखते हैं। तो अभी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मेरा एक आप क्वेश्चन था। पूछिए डाउट्स। जी जी। जो आपने अभी जो स्क्रीन दिखाई थी जिसमें सब हमें कैलकुलेट करना है, पीई वगैरह जहाँ से पता चलेगा। जी जी। अ, आपने हाँ हाँ। पिछली जो सेशन हुआ था ना लास्ट, उसमें कहा था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी जो है वो डेट में तो नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो जो आपने अभी स्क्रीन दिखाई हाँ, थी वहाँ वो पे चीजें भी डेट देखनी चाहिए। लिखा हुआ था, तो वो उसमें जैसे जीरो लिखा हुआ है, बट जैसे जो पतंजलि वाला है रुचि सोया करके, उसका काफी ज्यादा है, तो हाँ वो वहीं से पता चलेगा कि कितना है देखो, डेट ये जो उनका। मैंने अभी आपको कंपनियां दिखाई है ना, इसको ये ना मैंने पूरे एनालाइज करके ही दिखाई है, ठीक है। इन पे कोई लोन नहीं है, ठीक है। ये पहले ही आपको पता, आपको दिख रही है ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं। ये जो कंपनियां हैं, आपने एचडीएफसी देख लिया, इस पे आप कुछ सोच सकते हो कितना लोन होगा, इसके शेयर्स के प्राइस इतने ज्यादा हैं। तो आप वो चीज देख सकते हो। आप अगर आप किसी कंपनी को सर्च कर रहे हो ना, अगर आपको वो चीज पता करनी है कि ये कंपनी कंपनी पे लोन कितना है, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करके ना, उस पे उस कंपनी का नाम लिख के ना, उस पे एक फ्रॉड लिख सकते हो, आगे साथ में ना फ्रॉड लिख देना। जैसे आपने एचडीएफसी का ही लगा के चलो, मैं एचडीएफसी फ्रॉड ऐसे लिख के अगर सर्च करोगे ना, तो उसमें उसके बारे में जो भी डिटेल होगी ना, गूगल सामने कर देगा। तो आप हर एक साइट को खोल के चेक कर सकते हो उसमें, तो वहां से आप कंपनी को देख सकते हो। ओके ओके, ठीक है। जी, तो ये मैंने एचडीएफसी का तो एग्जांपल दिया है, पर ऐसा होगा नहीं, एचडीएफसी हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि आपको पता है एचडीएफसी कहाँ पे है इस टाइम, कोलगेट कहाँ पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ पे है। ये सारी कंपनी ऐसी है ना, ये तो इस टाइम इनकी मार्केट में इतनी वैल्यू है, इतनी ज्यादा शेयर्स की प्राइस ही इतने ज्यादा है, इस टाइम बिगेस्ट कंपनी है ये। और कुछ, और कोई क्वेश्चन?